दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि स्कूल के एग्ज़ाम को टालने के लिए एक 7 साल के बच्चे की मर्डर कर दी गई हो। जी हाँ, आज हम मर्डर की एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें एक 7 साल के बच्चे की मर्डर इसलिए कर दी गई ताकि उसके स्कूल में एग्ज़ाम ना हो। ये एक ऐसा मर्डर केस था जिसमें 2 अलग अलग जांच एजेंसियों ने अपने अपने जांच में 2 अलग अलग अपराधियों को दोषी ठहराया। यानी पुलिस ने अपने जांच में किसी और को हत्यारा बताया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं सीबीआई ने अपने जांच में किसी और को दोषी ठहराया और उसे भी अरेस्ट कर जेल भेज दिया। तो आइए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं कि इस मर्डर केस को किसने और कैसे अंजाम दिया, जिसमें देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और पुलिस कैसे उलझ गई थी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची मर्डर मिस्ट्री की कहानी आपको इस चैनल पर मिलती रहे। 8 सितंबर 2017 के हरियाणा के पंचकूला में राम रहीम के ठिकानों पर पुलिस की जांच चल रही थी और मीडिया हाउस के बड़े बड़े रिपोर्टर किसी मसालेदार खबर के लिए वहां डेरा जमाए बैठे थे। इसके अलावा हरियाणा के बाकी शहरों में आज का दिन और दिनों जैसा ही था, लेकिन हाँ, प्रद्युमन के परिवार के लिए नहीं था। प्रद्युमन 7 साल का था और गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। उसकी 11 साल की एक बड़ी बहन भी थी और वो भी उसी के साथ उसी स्कूल में पढ़ती थी। माता पिता बिहार के मधुबनी के रहने वाले थे और कुछ साल पहले ही गुरुग्राम में शिफ्ट हुए थे। शुरुआत में प्रद्युमन का परिवार किराए के मकान में रहता था, लेकिन कुछ समय पहले ही वो अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। परिवार ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, फिर भी वो अपने दोनों बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते थे। इसलिए प्रद्युमन के पिता ने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन गुरुग्राम के सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल रेयान इंटरनेशनल स्कूल में करवाया था। रोज सुबह की तरह उस दिन भी माँ ने अपने दोनों बच्चों प्रद्युमन और उसकी बहन को स्कूल के लिए तैयार किया। प्रद्युमन आज स्कूल जाने के लिए बहुत बेचैन था, क्योंकि आज उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था। माँ ने प्रद्युमन को अपने बेस्ट फ्रेंड को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए एक चॉकलेट दिया, जिसे प्रद्युमन ने अपने पैंट के पॉकेट में रख लिया। वो बस बार बार अपने पापा से कह रहा था कि पापा जल्दी चलो, लेट हो जाएगा। और दिन वो ऐसा नहीं करता था, लेकिन आज उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था तो आज थोड़ी एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। वैसे तो स्कूल की बस थी, लेकिन प्रद्युमन के पिता अपनी कार से ही उन्हें डेली स्कूल छोड़ने जाया करते थे और दोपहर में माँ स्कूटी से दोनों को लेने जाती थी। 8 सितंबर को भी रोजाना की तरह प्रद्युमन के पिता अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने गए। स्कूल के गेट बंद होने के महज 5 मिनट पहले, यानी 7:55 पर वो प्रद्युमन और उसकी बहन विधि को स्कूल के गेट पर छोड़ते हैं। प्रद्युमन और विधि गाड़ी से उतरने के बाद वो दोनों अपने पिता को मुस्कुराकर बाय बोलकर स्कूल के अंदर चले जाते हैं। स्कूल के अंदर जाने के बाद प्रद्युमन की बड़ी बहन प्रद्युमन को बाय बोलकर अपनी क्लास की ओर चली जाती है और प्रद्युमन भी अपनी क्लास में चला जाता है। प्रद्युमन की क्लास ग्राउंड फ्लोर पर थी। बच्चे क्लास में पहले ही आ गए थे। प्रद्युमन भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। 8 बजे से सारी क्लासेज में टेस्ट शुरू हो जाता है और क्लासरूम के बाहर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। इसी बीच प्रद्युमन टीचर से पूछकर वॉशरूम जाता है, जो उसके क्लासरूम से महज 20 कदम की दूरी पर था। प्रद्युमन के वॉशरूम जाने के कुछ मिनटों बाद ही 2 बच्चे अपनी मटेरियल आर्ट्स की ड्रेस चेंज करने वॉशरूम जाते हैं और वॉशरूम का गेट खोलते ही चीख पड़ते हैं। बच्चों की चीख सुनकर जब स्कूल स्टाफ वहां पहुंचता है तो देखता है कि वॉशरूम के फर्श पर 7 साल का प्रद्युमन खून से लथपथ पड़ा है और उसके गले पर चाकू से 2 बार वार किया गया था, जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। वॉशरूम में हुई इस घटना से पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल स्टाफ को डर था कि कहीं जिसने प्रद्युमन के साथ ये किया है वो किसी और बच्चे के साथ भी ऐसा ना कर दे, इसलिए स्कूल से अलर्ट जारी कर दिया गया और बच्चों की छुट्टी कर दी गई। इसी दौरान करीब 8:15 बजे स्कूल के तरफ से प्रद्युमन के परिवार को इन्फॉर्म किया जाता है कि उनके बेटे को चोट लग गई है और जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंच जाएं। ये खबर सुनते ही प्रद्युमन के माता पिता के हाथ पांव ही फूल गए। अभी 7:55 पर तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया था, फिर 20 मिनट में उनके बेटे को क्या हो गया कि उसे इतनी गहरी चोट लग गई, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। प्रद्युमन के पिता बहुत घबराए हुए थे। इधर स्कूल के स्टाफ मेंबर्स एक बस कंडक्टर की मदद से प्रद्युमन को पास के ही एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन प्रद्युमन की हालत काफी गंभीर थी तो उसे गुरुग्राम के ही हार्टिनेस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। अब जैसे ही प्रद्युमन के माता पिता हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो अपने बच्चे को, जिसे अभी अभी उन्होंने 1 घंटे पहले ही स्कूल के गेट पर छोड़ा था, उसे हॉस्पिटल के बेड पर खून से लथपथ देख उसके माता पिता के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके बाद उन्होंने पुलिस को अपने बेटे की हत्या किए जाने की खबर दी। देखते ही देखते ये खबर मीडिया में फैल गई। अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि एक 7 साल के बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी थी जिसने स्कूल जाकर उस बच्चे का मर्डर कर दिया। यहाँ सवाल प्रद्युमन का ही नहीं था, बल्कि उस स्कूल में पढ़ रहे हजारों बच्चों का था, जिनके माँ बाप स्कूल प्रशासन के भरोसे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे थे।
कातिल स्कूल मेंबर्स में से ही कोई एक था या फिर बाहर से किसी ने आकर इस घटना को अंजाम दिया था। ऐसे कई सवाल थे जो मीडिया, पुलिस और आम जनता के मन में घूम रहे थे, लेकिन इस मर्डर केस में जो सच सामने आने वाला था वो मर्डर से भी ज़्यादा शॉकिंग था। पुलिस के पहुंचने के बाद पूरे स्कूल को सील कर दिया गया और जांच शुरू किया गया और शुरुआती जांच में ब्लू व्हेल गेम की थियरी सामने आई, क्योंकि उस समय देश में बहुत सारे बच्चे इस गेम की वजह से अपनी जानें गंवा चुके थे। लेकिन फिर पुलिस को लगा कि एक 7 साल का बच्चा खुद अपने गले पर चाकू कैसे मार सकता है, और फिर यदि बच्चे ने खुद को चाकू मारा तो फिर क्राइम सीन से चाकू क्यों नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने उस ग्राउंड फ्लोर के वाशरूम का जांच पड़ताल करने का फैसला किया जहां प्रद्युमन का मर्डर हुआ था। वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने देखा कि वाशरूम के बैक साइड की खिड़की खुली हुई थी, जिसमें ना कोई दरवाजा लगा हुआ था और ना ही कोई शीशा, और खिड़की के बाहर स्कूल का बैकयार्ड था जहां पर स्कूल की बसें खड़ी होती थीं, यानी कोई भी इस खिड़की के जरिए इस वाशरूम में आ जा सकता था। लेकिन पुलिस को यहाँ एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वाशरूम और क्लास की दूरी महज 20 मिनट की दूरी पर था, और उस समय क्लासरूम में टीचर और सभी बच्चे मौजूद थे, तो किसी ने भी प्रद्युमन की चीख क्यों नहीं सुनी। उसके बाद घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच भी कराई गई और फिंगरप्रिंट भी कलेक्ट किया गया। पुलिस को घटनास्थल से चाकू नहीं मिला तो कातिल का पता लगाना थोड़ा मुश्किल था। ऐसे में पुलिस दूसरे तरीकों से कातिल का पता लगाने में जुट गई। पुलिस ने स्कूल के सभी टीचर, प्रिंसिपल, ड्राइवर, कंडक्टर और सफाई कर्मचारियों से कई घंटे तक पूछताछ की, और इसी पूछताछ के दौरान पुलिस का शक गया स्कूल के बस कंडक्टर के ऊपर, क्योंकि पूछताछ के दौरान सिर्फ बस कंडक्टर अशोक ही था जो सबसे ज़्यादा घबराया हुआ था। पूछताछ के दौरान अशोक की शर्ट पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो ज़्यादा डरे हुए होते हैं या जिनको अपनी चोरी पकड़े जाने का डर होता है। यही वो बस कंडक्टर था जिसने प्रद्युमन को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की थी। बस कंडक्टर का अलग व्यवहार देखकर पुलिस समझ गई कि कंडक्टर का इस मर्डर से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है, लेकिन अभी पुलिस के पास सबूत नहीं थे, इसलिए वो कंडक्टर को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। पुलिस को बस कंडक्टर पर तो शक पहले से ही हो चुका था, जिसके लिए उन्होंने बस कंडक्टर के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए रियान इंटरनेशनल स्कूल के सारे सीसीटीवी फुटेज को निकलवाया। लेकिन इतने महंगे स्कूल के आधे से ज़्यादा सीसीटीवी खराब हो चुके थे, लेकिन वाशरूम के सामने लगा कैमरा इत्तेफाक से काम कर रहा था, और इसी कैमरे की फुटेज अब प्रद्युमन के मर्डर के सभी राज खोलने वाली थी। पुलिस ने 8 बजे से 8:08 तक का सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और उसे बार बार चेक किया, क्योंकि प्रद्युमन का मर्डर इन 8 मिनटों के अंदर ही हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में इन 8 मिनट में प्रद्युमन के अलावा स्कूल का एक और बच्चा और कंडक्टर वॉशरूम में जाते दिखाई दिए। अब स्कूल में वैसे तो स्टाफ और बच्चों के लिए अलग अलग वॉशरूम थे, फिर भी कई बार कंडक्टर, ड्राइवर और स्कूल के दूसरे स्टाफ मेंबर अक्सर बच्चों के वॉशरूम भी यूज कर लिया करते थे। सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया था कि कंडक्टर भी उसी दौरान वॉशरूम में गया था जब प्रद्युमन वॉशरूम में था, यानी कंडक्टर इस केस में प्राइम सस्पेक्ट था। और कंडक्टर पूछताछ के दौरान इस तरह से घबरा रहा था जिसे देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि कंडक्टर ने ही प्रद्युमन को चाकू मारा है। फिर पुलिस और देर ना करते हुए कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया, और इस तरह महज 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया। पुलिस ने कंडक्टर के द्वारा प्रद्युमन का मर्डर किए जाने का मोटिव ये बताया गया कि शायद प्रद्युमन ने कंडक्टर को कुछ ऐसा करते हुए देख लिया था जिसे प्रद्युमन को नहीं देखना चाहिए था, या फिर कंडक्टर ने बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया हो और कंडक्टर डर गया हो कि कहीं ये बात बाहर किसी को ना बता दे, इसलिए कंडक्टर ने प्रद्युमन की हत्या कर दिया। वही कंडक्टर अशोक कुमार, जिस पर प्रद्युमन का मर्डर का आरोप था, उसने भी मीडिया के सामने आकर कबूल कर लिया कि उसी ने बच्चे की हत्या की है। अब जब कातिल खुद ही कह रहा हो कि कत्ल उसने ही किया है, तो केस में सॉल्व करने के लिए रह ही क्या गया था। सबको यकीन भी हो गया था कि कंडक्टर ही कातिल है, और अब वो जेल में था। वहीं दूसरी तरफ प्रद्युमन का परिवार इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि कंडक्टर ने उनके बेटे की हत्या की है। प्रद्युमन के पिता का कहना था कि उनका बेटा तो कंडक्टर को जानता तक नहीं था, बल्कि वो तो कभी स्कूल बस से स्कूल गया ही नहीं, फिर वो उनके बेटे का मर्डर क्यों करेगा। कंडक्टर प्रद्युमन को चाकू तभी मार सकता था जब वो पहले से ही उसको जानता हो और बच्चे को मारने के इरादे से ही वॉशरूम में चाकू लेकर गया हो। लेकिन ना तो प्रद्युमन बच्चे को जानता था और ना ही वॉशरूम में जाते हुए कंडक्टर के पास कोई चाकू था। इसके अलावा प्रद्युमन के पिता का कहना था कि अगर प्रद्युमन ने कंडक्टर को गलत करते देख भी लिया था तो वो प्रद्युमन का गला घोंटकर भी मार सकता था। साथ ही प्रद्युमन के परिवार का यह भी आरोप था कि स्कूल अथॉरिटी बस कंडक्टर को मोहरा बनाकर असल गुनहगार को बचा रही है।
राम रहीम कांड के बाद स्टेट गवर्नमेंट की काफ़ी बदनामी हो चुकी थी और प्रद्युमन का परिवार इस केस को सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। ऐसे में 15 सितंबर 2017 को फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन सीबीआई की जांच में जो सामने आया उसने हर किसी का होश उड़ा दिए, क्योंकि जो खुलासे सीबीआई ने इस केस में किया वो हर किसी को चौंका देने वाला था। दरअसल सीबीआई को जब ये केस मिला तो उन्होंने गुरुग्राम पुलिस के किए गए जांच के साथ आगे बढ़ने के बजाय शुरू से इस केस की जांच करने का फैसला किया, जिसके बाद सीबीआई ने क्राइम सीन को फिर से इन्वेस्टिगेट किया और फॉरेंसिक एविडेंस की दोबारा जांच की। और इसी जांच के दौरान सीबीआई को एक ऐसी बात पता चली जिसे गुरुग्राम पुलिस ने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में 8 बजे से 8:08 के बीच सिर्फ प्रद्युमन और कंडक्टर ही वॉशरूम में नहीं गए थे, बल्कि एक 11वीं क्लास का लड़का भी वॉशरूम में गया था। कंडक्टर की थियरी तो पुलिस पहले ही सामने ला चुकी थी, लेकिन क्योंकि इस कहानी में पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे तो सीबीआई ने इस बार 11वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे पर फोकस करना शुरू किया। 11वीं क्लास का लड़का सीसीटीवी फुटेज में वॉशरूम जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा था और जब इस सीसीटीवी फुटेज की गौर से जांच की गई तो लड़के के शर्ट में चाकू जैसी कोई चीज छिपे होने की इमेज भी सामने आई। अब सीबीआई को पढ़ने वाले 16 साल के नाबालिग बच्चे पर शक था, तो इस बात की भी काफ़ी चांसेस थे कि अगर सीबीआई का शक गलत निकला तो मीडिया में उनकी काफ़ी बदनामी होगी। इसलिए सीबीआई हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। सीबीआई ने जांच को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया और इस दौरान स्कूल के करीब 125 बच्चों और टीचर से उन्होंने पूछताछ शुरू किया। सीबीआई के पूछताछ के दौरान उन 125 बच्चों में से इस बच्चे का व्यवहार सबसे अलग था। सीबीआई ने उस बच्चे के दोस्तों और टीचर से उसके बारे में पता लगाना शुरू किया तो एक अजीब बात पता चली। 11वीं क्लास में पढ़ने वाले इस बच्चे का एक दोस्त ने बताया कि जब प्रद्युमन का मर्डर हुआ तो उस समय स्कूल के सभी बच्चे डरे हुए थे, लेकिन सिर्फ यही वो बच्चा था जो इस बात से खुश था कि चलो इसी बहाने एग्जाम्स नहीं होंगे। इस लड़के के दोस्त ने बताया कि उसने एग्जाम्स के पहले कहा भी था कि तू एग्जाम्स की चिंता मत कर, एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं। अब एग्ज़ाम तो स्कूल वाले ही कैंसिल करा सकते थे, फिर इस लड़के को इतना यकीन कैसे था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाले हैं। सीबीआई को ये बात बहुत अटपटी लगी। उसके बाद कुछ और दोस्तों से पूछताछ की गई तो पता चला कि जब प्रद्युमन की हत्या की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हुए तब भी इस लड़के ने अपने दोस्तों से कहा चलो इस बहाने कम से कम हमें एग्ज़ाम तो नहीं देने पड़ेंगे। ये बड़ी अजीब बात थी कि स्कूल में एक छोटे से बच्चे की हत्या होती है और स्कूल के सभी बच्चे डरे हुए थे और इस लड़के को सिर्फ अपने एग्ज़ाम ना देने की खुशी थी। इसके मन में उस बच्चे को लेकर किसी भी तरह का कोई भी दुख नहीं था। वहीं प्रद्युमन के मर्डर के 2 हफ्ते बाद जब दोबारा स्कूल ओपन हुआ और एग्ज़ाम हुए तो इस लड़के ने अपनी आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखा था और जब टीचर ने उससे पूछा तो उसने कहा कि प्रद्युमन की खून से सनी बॉडी देखने के बाद वो काफ़ी डिस्टर्ब है। प्रद्युमन का खून से सना शरीर बार बार उसके सामने आ रहा है जिसकी वजह से वो कुछ लिख नहीं पाया। सीबीआई को जब इस बारे में पता चली तो ये बात उन्हें और भी अजीब लगी, क्योंकि जहाँ तक उसके दोस्तों का कहना था ये लड़का प्रद्युमन के मौत के बाद बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, बल्कि खुश था कि इस बहाने एग्ज़ाम नहीं होंगे। फिर उसने टीचर से ऐसा क्यों कहा कि प्रद्युमन की मर्डर के बाद वो बहुत डिस्टर्ब है। यहाँ से सीबीआई को इस लड़के पर शक और ज़्यादा बढ़ गया और अभी भी सीबीआई इस बात पर पूरी तरह श्योर नहीं थी कि इस लड़के ने ही प्रद्युमन का मर्डर किया है। इसलिए सीबीआई ने इस लड़के को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया और उसे इस बात का शक ना हो कि उसका सच बाहर आने वाला है, इसलिए उसके साथ स्कूल के और बच्चों को भी पूछताछ के लिए बुलाया। अब इस तरह सीबीआई रोज इस बच्चे को पूछताछ के लिए बुलाती और फिर घर भेज देती। इसी दौरान सीबीआई ने इस लड़के और स्कूल के कुछ और बच्चों के मोबाइल भी जमा कर लिए। इस लड़के की मोबाइल जांच करने पर पता चला कि प्रद्युमन के मर्डर से एक दिन पहले इस लड़के ने अपने मोबाइल में कौन सी जहर से तुरंत मौत होती है, कितना जहर देना चाहिए जैसे सवाल गूगल पर सर्च किए थे। वहीं प्रद्युमन की हत्या के कुछ समय बाद उस लड़के ने अपने मोबाइल में सर्च किया था कि चाकू के ऊपर से फिंगरप्रिंट कैसे हटाएं और फिंगरप्रिंट को कैसे मैनिपुलेट करें। 11वीं क्लास के बच्चे की सर्च हिस्ट्री देखकर सीबीआई समझ चुकी थी कि इसने ही प्रद्युमन का मर्डर किया है। इसलिए जब तीसरी बार इस लड़के को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो घर भेजने के बजाय सीबीआई ने इसे फाइनली गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के पूछताछ के दौरान जब लड़के ने अपना गुनाह कबूल कर लिया तब सीबीआई ने उस चाकू को भी बरामद कर लिया जिससे प्रद्युमन की हत्या किया गया था। उस चाकू पर उसी 16 साल के लड़के की फिंगरप्रिंट भी मिली। अब सीबीआई उस लड़के को क्राइम सीन पर ले जाकर फिर से क्राइम सीन रिक्रिएट किया।
जिससे ये बात साफ हो चुका था कि प्रद्युमन की हत्या इसी 16 साल के लड़के ने किया है। सीबीआई ने अपनी थियरी में बताया कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला यह लड़का पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था और हमेशा ही एग्जाम ना देने के बहाने ढूंढते रहता था। पिछली बार एग्जाम ना देने के लिए इसने खुद अपनी बोतल में कुछ मिलाकर पी लिया था और इल्जाम दूसरे बच्चों पर डाल दिया था, जिसकी वजह से ये कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी था और इस बार भी पेपर ना देने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था। पेपर के बाद स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग भी होने वाला था, तो इसे डर था कि कहीं टीचर इसकी शिकायत इसके माता पिता से ना कर दें, जिसकी वजह से इसको मार न पड़ जाए। और उसने एग्ज़ाम को टालने के लिए किसी की हत्या कैसे करें जैसे सवाल अपने मोबाइल में सर्च कर रहा था, जिसका मतलब साफ था कि उसके मन में हत्या की साजिश कई दिनों से चल रही थी। इसी प्लान को अंजाम देने के लिए एक दिन उसने लोकल मार्केट से एक चाकू भी खरीदा, जिसे वो एग्ज़ाम वाले दिन स्कूल बैग में छिपा कर स्कूल में लेकर आया। ये सिर्फ इत्तेफाक था कि ये लड़का चाकू लेकर वॉशरूम में गया तो वहाँ पर प्रद्युमन मौजूद था, क्योंकि इस लड़के ने पहले से ये नहीं सोच रखा था कि वो प्रद्युमन की हत्या करेगा। वो तो बस किसी को भी मार कर स्कूल की छुट्टी कराना चाहता था, जिससे एग्ज़ाम ना हो। और इसी मोटिव से ये लड़का स्कूल में चाकू लेकर आया और वॉशरूम में जब उसे प्रद्युमन मिला तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उस छोटे से बच्चे पर चाकू से वार कर दिया। और क्योंकि प्रद्युमन सिर्फ 7 साल का था तो वो ज़्यादा विरोध भी नहीं कर सका, जिसकी वजह से इस बच्चे के लिए प्रद्युमन पर वार करना और भी ज़्यादा आसान हो गया और वो उस बच्चे को चाकू मारकर वहाँ से चला गया। वैसे तो गुरुग्राम पुलिस ने अपनी जांच में बस कंडक्टर अशोक कुमार को प्रद्युमन की हत्या के लिए प्राइम सस्पेक्ट बनाया था, जबकि सीबीआई के जांच में 11वीं क्लास के बच्चे को प्रद्युमन की हत्या का जिम्मेदार ठहराया गया था। अब पुलिस और सीबीआई की जांच एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही थी। खैर, अब सीबीआई ने यह साबित कर दिया था कि इस लड़के ने ही प्रद्युमन की हत्या की है, तो अब सीबीआई ने उसे कोर्ट में पेश किया और अपने रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि यह लड़का भले ही नाबालिग है, लेकिन इसकी सोच किसी एडल्ट से कम नहीं है, क्योंकि इसका दिमाग किसी क्रिमिनल से कम नहीं है। इसलिए सीबीआई ने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया कि इस केस को एक नाबालिग केस जैसा ना देखा जाए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। फिर कोर्ट ने एक जुवेनाइल कमेटी बनाकर इस केस पर अपना रिपोर्ट देने को कहा। इस जुवेनाइल कमेटी ने अपने रिपोर्ट में सीबीआई की बात को सही ठहराया और अपने रिपोर्ट में कहा कि यह लड़का भले ही 16 साल का नाबालिग है, लेकिन इसकी परवरिश एक क्रिमिनल माइंडसेट के साथ हुई है। कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी तो कबूल कर ली, लेकिन ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। वहीं जब तक इस केस का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, तब तक प्रद्युमन की हत्या करने वाले 16 साल के स्कूल स्टूडेंट को बाल सुधार गृह में रखा गया है। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में बस कंडक्टर अशोक कुमार को निर्दोष बताया, जिसके बाद अशोक कुमार को पूरी तरह से इस केस से बरी कर दिया गया। लेकिन इस केस ने अशोक कुमार और उसके परिवार को जो जख्म दिए वो शायद ही कभी भर पाएं। वहीं इस केस में गुरुग्राम पुलिस से हुई लापरवाही के लिए सीबीआई ने इस केस की जांच करने वाली पुलिस टीम के खिलाफ अलग से इंक्वायरी बैठाई है और उन पर भी मुकदमा चल रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।